बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम 4 धाम हैं। प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन में कम से कम एक बार 4 धाम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। हरिद्वार 4 धाम यात्रा के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करता है। यहाँ से तीर्थयात्री 4 पवित्र स्थलों पर जाते हैं। तो आइए जानते हैं इन 4 धामों के बारे में। पहला, बद्रीनाथ धाम। हिमालय के शिखर पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यह 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप में बद्रीनाथ को समर्पित है। बद्रीनाथ मंदिर को आदिकाल से स्थापित और सत्यों का पावन धाम माना जाता है। इसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने की थी। बद्रीनाथ के दर्शन से पूर्व केदारनाथ के दर्शन करने का महात्मा माना जाता है। 4 धाम में से एक बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उधर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। मंदिर के कपाट खुलने का समय। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन पड़वा के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 महीने तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 महीने बाद अप्रैल और मई महीने के बीच केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 महीने मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 महीने तक दीपक जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसे ही साफ सफाई मिलती है जैसे छोड़कर गए थे। दूसरा, जगन्नाथपुरी। भारत के उड़ीसा राज्य में समुद्र के तट पर बसे 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी की छटा अद्भुत है। इसे 7 पवित्र पुरियों में भी शामिल किया गया है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत का स्वामी। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा तीनों 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। तीसरा, रामेश्वरम। भारत के तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के किनारे स्थित है हिंदुओं का तीसरा धाम रामेश्वरम। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। रामेश्वरम में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में केदारनाथ और काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। मान्यता अनुसार भगवान राम ने रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व एक पत्थरों से सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची। बाद में श्री राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुष्टकोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। चौथा, द्वारका। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारका। मान्यता है कि द्वारका को श्री कृष्ण ने बसाया था और मथुरा से यदुवंशियों को लाकर इस संपन्न नगर को उनकी राजधानी बनाया था। कहते हैं कि असली द्वारका तो समुद्र में समा गई थी, लेकिन उसके अवशेष के रूप में आज बेट द्वारका और गोमती द्वारका नाम से 2 स्थान हैं। द्वारका के दक्षिण में एक लंबा ताल है, इसे गोमती तालाब कहते हैं। इसके नाम पर ही द्वारका को गोमती द्वारका कहते हैं। गोमती तालाब के ऊपर 9 घाट है। इनमें सरकारी घाट के पास एक कुंड है जिसका नाम है निष्पान कुंड। इसमें गोमती का पानी भरा रहता है। तो आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल सात्विक नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।